आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 22 से लेकर 30 अप्रैल तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। अप्रैल महीने के अंतिम साप्ताहिक समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रहीय अवस्था आपके जीवन में आपको क्या परिणाम देने वाली है। किन मामलों में कन्या राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं कहां पर कन्या राशि वाले जातकों को संभल कर चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। ये राशिफल कन्या राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी राशि के ऊपर बनी हुई ग्रहीय अवस्थाओं के आधार पर ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से कन्या राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे कन्या राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध है, स्वास्थ्य है, एजुकेशन लाइफ है और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको अगर आप करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। अब देखिए, कन्या राशि वाले जातकों, सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं 22 से लेकर 30 अप्रैल के बीच में ग्रहों में क्या बदलाव होने वाला है और आपकी राशि के ऊपर ग्रहीय अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो देखिए, कुंडली के 12वें घर में यानी व्यय भाव में केतु देव रहेंगे। कुंडली के 10वें भाव में यानी कर्म भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर होने वाला है। कुंडली के 6ठे भाव में यानी रोग भाव में राहु देव का गोचर होने वाला है। 7वें भाव में यानी वैवाहिक भाव में मंगल, शनि और बुध की मौजूदगी बनी हुई रहने वाली है। आयु भाव पर सूर्यदेव उच्चस्थ अवस्था में रहने वाले हैं और आपके भाग्य भाव में शुक्रदेव भाग्येश होकर अपनी स्वराशि में बने हुए रहने वाले हैं। इसमें एक बड़ा परिवर्तन होगा आपकी राशि के स्वामी का, वो 30 अप्रैल को होने वाला है। 30 अप्रैल को राशि के स्वामी जो नीच राशि मीन में बने हुए हैं, तो यहाँ से निकलकर अष्टम भाव में जाने वाले हैं। तो बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन और मुख्य ग्रहों का परिवर्तन ज़्यादा नहीं होने वाला है। इन्हीं ग्रहीय अवस्थाओं के आधार पर अब आइए हम आपको बताते हैं कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में हर आयामों में क्या रिजल्ट आपके जीवन में आपको मिलने वाला है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कर्म क्षेत्र के मामले में समय कैसा रहेगा। तो देखिए, यहाँ पर कर्म भाव के स्वामी नीच राशि में बने हुए हैं और कर्म भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर होने वाला है। अतः कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में समय आपको मिला जुला परिणाम आपको देने वाला है। यदि आप सही दिशा निर्देश के साथ सही डायरेक्शन में निरंतरता पूर्वक कर्म क्षेत्र में काम करते हैं, तभी आपके जीवन में यह हफ्ता आपको बेहतर सफलता देने वाला है। मंगल देव की कर्म भाव पर पड़ रही दृष्टि और देवगुरु की बनी हुई मौजूदगी व्यवसायी जातकों के जीवन में नवीन परिवर्तन आपको देने वाली है। व्यापार का विस्तार भी आपके जीवन में देने वाली है। वहीं वर्तमान में कन्या राशि वाले जातकों, यदि आप किसी नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ही बेहतर संभावना आपको मिलने वाली है। नई अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन में निश्चित तौर पर आपको मिलने वाली है। भाग्येश भाग्य भाव में बने हुए हैं, तो यहाँ पर आप मान सम्मान भी अपने स्वयं की क्रिएटिविटी, स्वयं के व्यक्तित्व के द्वारा मान सम्मान वर्क प्लेस पर अचीव करने में समर्थ रहने वाले हैं। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए 22 से लेकर 30 अप्रैल के बीच में आर्थिक जीवन को लेकर क्या रिजल्ट आपको मिलने वाला है। अब देखिए, कन्या राशि वाले जातकों के धन भाव के स्वामी शुक्र माने जाते हैं, जो कि आपकी राशि के 9वें भाव में अपनी स्वराशि में बहुत ही बेहतर अवस्था में रहने वाले हैं। अतः धन भाव के स्वामी का स्वराशि और भाग्य भाव में जाना, ये कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में इस हफ्ते की समयावधि में
आर्थिक मजबूती और धन के प्रवाह की लगातार निरंतरता आपके जीवन में आपको देने वाला है। यानी कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में धन संबंधी आपको मजबूती मिलने वाली है। आर्थिक मामलों में प्रबल उन्नति की संभावनाएं यहाँ पर कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में आपको मिलने वाली है। दैत्य गुरु शुक्रदेव की प्रभावशाली अवस्था आपके जीवन में यात्राओं के माध्यम से धन वृद्धि की संभावनाएं आपको देने वाली है। वही कन्या राशि वाले जातकों पारिवारिक जीवन के मामले में यदि कोई समस्या बनी हुई है या जो लंबे समय से अगर आप कर्जों की अवस्थाओं से परेशान हैं तो यहाँ पर आपके जीवन में इस समयावधि में कर्ज मुक्ति की संभावनाओं का योग भी आपके जीवन में रहने वाला है। आसानी से कन्या राशि वाले जातक बड़े कर्जों से बाहर निकलने में कामयाबी पाने वाले हैं। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से कन्या राशि वाले जातकों को जानकारी दें। देखिए, परिवार भाव के स्वामी दसम भाव में मौजूद होकर अपनी सप्तम दृष्टि से आपकी राशि के चौथे भाव को पूर्ण रूपेण देखने वाले हैं। ऐसे में देखिए, पारिवारिक जीवन के संदर्भ में ये पूरा हफ्ता आपके जीवन में बहुत ही बेहतर परिणाम आपको देने वाला है। देवगुरु बृहस्पति की प्रभावशाली अवस्था संबंधों में आपको माता का सहयोग आपको देने वाली है और परिवार में बड़े आयोजन भी आपको देने वाली है। कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में धार्मिक और मांगलिक कार्यों के आयोजन में कुटुंबीजनों के साथ सम्मिलित होने की संभावनाएं भी इस पूरे हफ्ते की समयावधि में आपको मिलने वाली है। सामाजिक स्तर और पारिवारिक जीवन दोनों जगह पर कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में सम्मान की अवस्था यहाँ पर आपके जीवन में आपको मिलने वाली है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को क्या परिणाम मिलने वाला है। देखिए, पंचम और नवम दोनों भाव शिक्षा के लिए जिम्मेदार है। तो प्रारंभिक शिक्षा के लिए चूंकि शनिदेव की अवस्था केंद्र में बनी हुई है, लेकिन शनिदेव मंगल देव के साथ बने हुए हैं, तो अगर आप प्रारंभिक तौर की पढ़ाई कर रहे हैं तो समय आपके लिए मिला जुला परिणाम आपको देने वाला है। लेकिन उच्च शिक्षा के मामले में जिन कन्या राशि वाले जातकों का जुड़ाव है उनके लिए 22 से लेकर 30 अप्रैल तक का समय बेहतर परिणाम आपको देने वाला है। कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में यदि आप किसी प्रकार का इंटरव्यू या नवीन परीक्षा प्रतियोगिता में बैठने की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर आपके जीवन में आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। रिश्तों में प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में जानकारी दें। दोस्तों, पंचम भाव के स्वामी सप्तम भाव में जल तत्वी राशि में गुरु की राशि में मंगल देव के साथ बने हुए हैं, तो रिश्तों में प्रेम जीवन के मामले में यदि आपका जुड़ाव है तो नज़दीकी संबंधों में आपको काफ़ी सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। शनि मंगल दोनों ग्रहों का संबंध राशि से बना हुआ है, तो रिश्तों में आपको चिड़चिड़ापन और इस समयावधि में प्रेम जीवन में आपको उत्साह की कमी का सामना भी करना पड़ सकता है। वही बात करें वैवाहिक जीवन के मामले में, देखिए, वैवाहिक भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति दसम भाव में बने हुए हैं और यहाँ पर मंगल और शनिदेव की युति रहने वाली है। मंगल देव एक क्रूर ग्रह माने जाते हैं जो कि सप्तम घर में विराजित होकर लगातार जीवन साथी के साथ रिश्तों में असंतोष की भावना और कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में छोटे मोटे विवाद भी आपको दे सकते हैं। अतः यहाँ पर भी यानी वैवाहिक जीवन के मामले में भी आपको संभल कर चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। वैवाहिक रिश्तों के मामले में भी कन्या राशि वाले जातकों को मिला जुला परिणाम इस हफ्ते में प्राप्त होने की संभावनाएं आपको मिलने वाली है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में हेल्थ के मामले में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। देखिए, भाग्येश शुक्रदेव आपके पराक्रम भाव को देखेंगे और बुध देव भले ही नीच राशि में बने हुए हैं, लेकिन इनकी दृष्टि राशि के ऊपर लगातार रहने वाली है। तो कन्या राशि वाले जातकों को 22 से लेकर 30 अप्रैल के बीच में शारीरिक स्तर पर बड़ी समस्याएं आपको ना के बराबर मिलने वाली है। लेकिन कन्या राशि वाले जातकों को वर्तमान में अनिद्रा की समस्या का सामना और मौसमी बीमारियों में एलर्जिकल समस्या और पेट की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए कन्या राशि वाले जातकों को दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलना चाहिए। संतुलित भोज्य पदार्थों का सेवन करना ही आपको विशेष राहत देने वाला है।
उसके अलावा कन्या राशि वाले जातकों को धार्मिक उपायों की जानकारी दें। तो देखिए, कन्या राशि वाले जातकों को सबसे पहले मीठा जल शिवलिंग पर अर्पित करना, महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना आपको विशेष शुभता देने वाला है। उसके अलावा कन्या राशि वाले जातकों को इस समयावधि में जीवन के सभी मामलों में शुभ प्रभावों को अर्जित करने के लिए गायों के लिए, पक्षियों के लिए दाने चारे का प्रबंध करना आपको विशेष शुभता देने वाला है। साल 2026 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर परिस्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।